नमस्कार। बाबलीस क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। तो हैदराबाद में तो पहुंचकर एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी। जो पहुंचने के बाद दूसरे दिन हम लोग चेकअप के लिए AIG हॉस्पिटल गए थे, और उसके बाद वाले दिन लंच करने के बाद बिटिया रानी बोली कि जाओ तुम लोग घूम कर आओ ये महल और चार मीनार। तो हम लोग का हाथ में टाइम बहुत ही कम था, और वहाँ जब टिकट 100 रुपये की टिकट लगती पर हेड, तो हम लोगों ने टिकट कटाने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग आ गए। वहीं पर सिक्योरिटी बोल रहा था 20 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी आप लोग करो। तो जल्दी जल्दी में ही हम लोग थोड़ा बहुत जो घूम पाए हैं। और इसके भी अंदर ही देखिए सब बिक्री होता है, हाथ हैंडमेड चीज़ है। और यहाँ पर बादशाहों का ड्रेस भी है जो पहनकर सभी फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये जो बड़ा सा हॉल है, यहाँ लगता है राजा का सभा बैठती होगी, और बहुत बड़ा ही हॉल है। और यहाँ पर झूमर इतने सुंदर से सजाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। महल राजाओं के रानियों के भी बैठने की जगह है, और सब अलग अलग पार्ट्स है। और अंदर म्यूज़ियम भी है राजाओं का, जो पहनते थे कपड़े। देखिए महल किसी समय सजाया हुआ रहता था। उन लोग कोई भी ये राजाओं का जो सेना है सभी की फ़ोटो है। राजाओं के जनरेशन के लोग अभी भी हैं। सिक्योरिटी इन लोग से पता चला है कि उन लोग अभी दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया शायद बताए थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और अभी यहाँ के सरकार के ही अंडर में है। बहुत सारे सिक्योरिटी अंदर में है, अलग अलग जगह पर एकदम हर चीज़ की देखभाल करते हैं। और एक जगह यहाँ पर देखिए उन लोग जो व्यवहार करते थे, यूज़ करने वाले बर्तन और किस तरह के क्रॉकरी के सेट, चेयर, टेबल और जितने भी सारे उस समय के यूज़ करने के जितने सारे चीज़ यहाँ पर एग्जीबिशन में सजाई हुई है। और राजाओं के ये सभी देखने से ही पता चलता है कि राजाओं के रहन सहन किस तरह की थी। और यहाँ उनके पोशाक भी हैं, इसके घरेलू चीज़ें, ये सब देखिए पोशाक है यहाँ पर। और घरेलू चीज़ें यूज़ करने की जो सब है, ये जूते हैं और टोपी और बहुत सारे देखिए यहाँ पर। और घर में सजावट की भी सामान यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी सी यहाँ पर देखिए कोने में रखी हुई है फ्लावर वास, बड़े और छोटे। तो उस समय के भी इस समय में ऐसा सुंदर सजाया हुआ रहता था महल के। देखिए एक ओर से दूसरी ओर छत पे भी इतनी सुंदर सजावट, हाथ का काम। ये सभी देखकर मंत्रमुग्ध इंसान हो जाते हैं कि उस समय में भी इंसान कितनी एडवांस थे लोग, जो इतने सारे सुंदर सुंदर महल के हर तरफ हाथ के काम किए हुए। और ये सब जो यूटेंसिल है, चम्मच और प्लेट, जो उन लोग यूज़ करते थे राजाओं का, बादशाहों का, खाली का जगह है। तो उन लोग की यहाँ पर जो बंदूक उन लोग यूज़, और ये तलवार जो लड़ाई में यूज़ करते थे, तो सभी भी हम एग्जीबिशन में देखने को मिला। बहुत ही कम समय था, लेकिन कम समय में भी हम लोगों ने 3 महल थे, तीनों महल को ही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा घूमे हैं, देखें। और लगभग सभी कुछ ही देख लिए, कुछ छोड़े नहीं है। लेकिन समय रहने से थोड़ा और भी, ये है आफ्ताब के महल, आफ्ताब महल। और यहाँ पर रानियों के भी पोशाक, रानियों के रहन सहन, रानी किस तरह के ड्रेस पहनती थी, उन लोग को बैठक किस तरह का होते थे, ये सभी यहाँ पर है। और एक महल ऐसा भी है, इसके बाद ही मैं दिखाऊंगी, जहाँ महल के तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, बाहर से ही उसमें एक
चैन लगा हुआ था दरवाजे पर, तो दरवाजे से ही देखना पड़ा। यहाँ पर देखिए रानियाँ किस तरह की उन लोगों की पोशाक होती थी, रानियाँ किस तरह उन लोग का बैठक होता था। और यहाँ के भी झूमर देखिए कितने सुंदर है। और ये रहा बग्गी, बग्गी भी उन लोग के ज़माने की ही है। और महल एक के बाद ये रहा जहाँ मैं बताई थी कि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए ये बैठक खाना है। और उस ज़माने में भी कितने सुंदर उन लोग के सोफ़े हुआ करते थे। और यहाँ पर छत से लेकर नीचे तक देखिए बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है, हाथ के काम इतने सुंदर होते थे कि अभी के ज़माने में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पुराने ज़माने के बादशाहों का जो महल है बहुत ही हाथ के ही काम से पूरा किया हुआ है। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग ये रहा, ये एक और एंट्रेंस है, यहाँ बंद किया हुआ है। और महल के बाहर से देखिए इस तरह का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग एक पर्ल शॉप में गए, जो ऑटो ड्राइवर खुद ही लेके गया, बोला कि यहाँ पर सर्टिफाइड आप लोग को पर्ल मिलेगी। तो खैर वो तो ड्राइवर लोग का तो होता ही है। इस तरह करके देखिए ये सभी पर्ल के सेट है। और यहाँ पर 400-500 से लेकर, हम लोग तो उतना समझते नहीं है कि कौन सा असली है या नकली है, लेकिन इन लोग सर्टिफाइड कॉपी दिए हैं कि अगर किसी तरह का डिफ़ेक्ट भी हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं व्यवस्था कर दूंगी। तो यहाँ जो लेडी है चलाती है, उनकी ससुर की दुकान है और उसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। देखिए मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, देखिए यहाँ सब है, यहाँ पर उनका फ़ोटो दिया हुआ है, ये प्रेसिडेंट अवार्ड लेते हुए। और ये 100 साल से भी पुरानी, 150 साल पुरानी दुकान है और सबसे पुरानी दुकान है, उतना तो बोलते हैं लोग, वही सुना हुआ ही मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और देखिए एक से एक यहाँ पर दामी से दामी भी पर्ल है और कम दाम की भी पर्ल है। तो बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पर, अच्छा एक से एक पर्ल के सेट देखने को मिला। तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो हम लोगों ने भी कुछ खरीदारी किए हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकल गए चार मीनार के लिए। तो देखिए चार मीनार के पास आ गए, कितनी भीड़ है। और भीड़ जब आए हैं तो थोड़ा घूमना तो बनता ही है। तो यहाँ पर इतनी भीड़, इतनी सारी दुकानें, इतना ख़रीदारी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ लोग, हमें लगता है कि लोग शाम को यहाँ पर घूमने के तौर पर या फिर कुछ कुछ ख़रीदने के लिए आते ही हैं। तो हैदराबाद तो है ही हिस्टोरिकल प्लेस और यहाँ बादशाहों का शहर है। चार मीनार का भी एक अलग हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर घूमी, अच्छा लगा। और जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ देखिए एक से बढ़कर एक चूड़ी है, बहुत सारे सामान इतने सुंदर सुंदर। और यहाँ पर एक है नीमरा कैफ़े एंड बेकरी, और यहाँ बहुत ही नाम किया हुआ ये है बेकरी। तो यहाँ हम लोग ने चाय पिए, यहाँ का स्पेशल चाय, पैटीज, बिस्किट, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पर खाए पिए और कुछ ख़रीदारी भी किए। करने के बाद फिर वापस, मैं तो चाहिए चाय का, देखिए पतीला अलग टाइप का यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।